हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पाठ्यक्रम पर में भाषा के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का मनोवैज्ञानिक आधार, उसको डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में। सो लेट्स बिगिन। हमारा क्वेश्चन बनता है कि वो डिस्क्राइब इन डिटेल साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेन मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है। सो बेसिकली साइकोलॉजिकल मीन्स मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो एक भाषा होती है उसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होता है, क्या उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। लैंग्वेज एक्विजिशन और एक्वायरमेंट इज अ रेशनल डेवलपमेंटल कॉम्प्लेक्स सोशल इंटेलेक्चुअल continuous and psychological process of getting the capacity of perceiving, understand, to create and to apply words, phrases, sentences for communicating and interacting smoothly, fluently, easily, effectively and properly। तो यहाँ पे यही है कि जो एक लैंग्वेज होती है, जो हम एक लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, भाषा जो हम सीखते हैं, तो हम वो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, सोशल, रेशनल और इंटेलेक्चुअल, ठीक है। और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इससे हम कई तरीके से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारी लाइक इंग्लिश स्पीकिंग इन्फ्लुएंसी बढ़ेगी, ठीक है। लाइक फ्लुएंटली आप स्पीक कर पाएंगे एंड ऑल दैट। सो यही है कि लैंग्वेज से हमें ओवरऑल हमारा जो एक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। Generally, language acquisition indicates very first and native language acquisition by the infants, and this first language acquisition is different from second language acquisition। तो इसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि पहले जो लैंग्वेज सीखता है वो एक बच्चा सीखता है, एक इन्फेंट जो बाय बर्थ से 2 ईयर्स तक का होता है, ठीक है। तो वो बेसिक वर्ड जैसे बाबा, डाटा ऐसे करके, उसके बाद जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, जब उसकी ग्रोथ होती है इन्फेंट के बाद, जब वो आगे अपने वोकैब इंक्रीज करता है, दैट इज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। In other words, language acquisition means achieving or acquiring or earning or learning the capacity to use any language perfectly and successfully as a medium of communication। तो यहाँ पे है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, जो हम लाइक लैंग्वेज सीखते हैं, वो बेसिकली हम इसलिए सीखते हैं जिससे कि हमारा जो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका, वो एक प्रॉपर तरीके से हम उसे सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ, ठीक है। अपने विचार, अपनी जो भी चीज़ें हैं, बातें एक दूसरे से शेयर कर सके, एक्सचेंज कर सके अपने थॉट्स, ठीक है। एंड दिस कैपेसिटी रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ टूल्स सच एज फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी एंड सीमेंटिक्स एक्सेट्रा। तो इसमें जो कुछ चीज़ें चाहिए होती है, फोनोलॉजी लाइक आपके जो वर्ड्स होते हैं, जो आपके अक्षर होते हैं, वर्ड सेंटेंसेस होते हैं, ओवरऑल उन सब की नीड होती है हमें। तब एक जाके फॉर एग्जांपल अक्षर है, उससे आपका एक वर्ड बनेगा, अल्फ़ाबेट से वर्ड बनेगा, वर्ड सेंटेंसेस, देन आप अपनी पूरी बात कह सकेंगे। सो ये यही चीज़ है कि आपको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज में। अकॉर्डिंग टू स्टेनरॉक, जॉन डब्ल्यू, children are over the world obtain language milestones at about the same time developmentally and about the same order despite the great variations their environment समझते हैं कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो ओवरऑल जो भी उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है सिंस इन्फेंट्स टू न्यूबॉर्न, धीरे धीरे हर एक वर्ल्ड के कॉर्नर में सबकी डेवलपमेंट सेम होती है इंस्पाइट उनका इन्वायरमेंट क्या है, उनके फैक्टर्स क्या है, क्योंकि हर जोग्राफिकल एनवायरनमेंट की वजह से भी, उनके कल्चर की वजह से सबकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। बट जो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट है दैट इज़ फ्रॉम इन्फेंट, न्यू बॉर्न, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, वो एक सिमिलर पैटर्न में रहता है। Biological evaluation shaped humans into linguistic creatures. According to Chomsky, humans are biologically prewired to learn language and have a language acquisition device. There is a critical period for language development. A critical period is a period when there is a learning readiness. Beyond this period, learning is डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। चॉमस्की के अकॉर्डिंग क्या है कि ह्यूमन जो होते हैं वो बेसिकली उनको जो लैंग्वेज लर्न करने की एबिलिटी होती है वो पहले से उनमें प्रेजेंट होती है, और ये एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो एबिलिटी प्रेजेंट रह सकती है लर्निंग की। उसकी बियॉन्ड उसके बाद वो एक इम्पॉसिबल है। ये चॉमस्की के अकॉर्डिंग है सब। Some psychologists maintain that language as also as a behavior
just like sitting, eating, drinking, writing, walking, and running, etc. Psychologists like Skinner and Bandura believed that language represents chain of रिस्पॉन्स और इमिटेशन। तो कुछ जो मनोवैज्ञानिक थे उनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो एक बिहेवियर के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा उठना बैठना चलना है, लैंग्वेज भी एक उसी तरीके से है। और जैसे कि कुछ साइकोलॉजिस्ट थे मनोवैज्ञानिक जैसे कि स्कीनर और बेंड्यूरा, वो उनका ये मानना था कि जो लैंग्वेज है वो एक चेन की तरह है, ठीक है, जो जिससे इमिटेशन लाइक अगर एक बच्चे को आप एक वर्ड बोलोगे, जैसे बाबा बोला, तो वो उसको रिपीट करेगा, इमिटेट करेगा, ठीक है, तो वैसे ही लोग लैंग्वेज को सीखते हैं। According to Roger Brown, parents reinforce their children for speaking in grammatical ways. He further explained that parents sometimes smile and provides positive reinforcement to the children of words and sentences they like. So यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू रॉजर ब्राउन, इनका कहना ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो एक बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उसे सिखाते हैं एंड समटाइम्स उसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जैसे कि उससे एक सही तरीके से पुनरावृत्ति जो होती है वो देते हैं कि अगर उसने कुछ अच्छा बोला, सही बोला, तो उसे स्माइल करेंगे। Psychologists maintain that the behavioral standpoint of language development fails to explain the extensive order line of language. They stress on individual differences and the state that each child has unique language learning history. Some other psychologists, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट को मानना है कि सबकी, जैसे कि सबके स्किल्स अलग होते हैं, तो सबका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो पैटर्न भी अलग होता है, लैंग्वेज भी अलग होती है। देन अदर साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं कि psychologists pay due to respect to social impact on language development and state that we do not learn language in a social vacuum. कुछ मनोवैज्ञानिक का ये भी मानना है कि जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है उससे हम लैंग्वेज को नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बर्टन वाइट थे इन दिस बुक द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ, जो बर्टन वाइट की बुक है द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ provides deep description of a motor, sensory, emotional, sociality and language milestone at different stage in the first 3 years of life. तो जो बर्टन वाइट की बुक है, इन्होंने इसमें एक्सप्लेन जो फर्स्ट 3 years होते हैं, ठीक है, एक इन्फेंट के, न्यूबॉर्न के, उसमें इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि जिसका मोटर डेवलपमेंट, सेंसरी, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, उसको उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ ही गिव्स स्पेशल एम्फेसिस ऑन पेरेंटल इंटरेक्शन विद द चिल्ड्रन एज वेल एज criticism of unsuitable, inapt and incontestable strategies. तो उन्होंने ये भी बताया है कि जो एक सोशल एम्फेसिस होता है पेरेंट इंटरेक्शन का चिल्ड्रन की लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उसको कहीं कहीं से क्रिटिसाइज़ भी किया गया, बिकॉज जो पेरेंट्स मोस्टली ये होता है, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं वही बच्चा सीखता है। तो अगर वो पॉजिटिव चीज़ें सिखाएंगे तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव इमिटेट करेगा, नेगेटिव चीज़ें रहेंगी तो नेगेटिव ही इमिटेट करेगा, सीखेगा। नाउ Nomi Baron, in his book Growing Up with Language, explains an outstanding description of situation role of parents in children's language learning and development. इन्होंने अपनी बुक में, नॉमी ने, उन्होंने अपनी बुक में ये बताया है कि जो पेरेंट्स का रोल होता है एक लैंग्वेज डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ शी सपोर्टेड दैट पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इंस्पायर, एनकरेज एंड इंट्रोड्यूस अ स्टेबल लॉन्ग टर्म एंड कंटिन्यूइंग लव ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन बाय आस्किंग दैम interactive questions, using humor in conversation and keeping them actively busy in conversation or participating in dialogues. तो यहाँ पे जो पेरेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जो चिल्ड्रन के साथ एक पॉजिटिव इंट्रैक्शंस बना के, सो दैट उसका एक लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से हो। नाउ मेथड्स ऑफ अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के मेथड्स क्या क्या है, उसके अप्रोचेस क्या क्या है, उसकी ये हेडिंग्स है, पॉइंट्स है, उसे हम देखते हैं। फर्स्ट है आपका कन्वेक्शनल ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच। तो यहाँ पे जो एक ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच है वो एक कन्वेक्शनल होगा। नाउ सेकंड है कि ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, जो लैंग्वेज है उसको लाइक ऑडियो से भी आप, जैसे कि आजकल बच्चे मोबाइल से सुन के या फिर पहले टेप रिकॉर्डर से सुन के सीख लेते थे, वैसे भी हम सिखा सकते हैं। देन थर्ड है कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेशन के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू, लाइक पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर ग्रुप भी इस तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है चाइल्ड की। नाउ फोर्थ है कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग अप्रोचेस। एज वी नो दैट अभी एक बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स वगैरह का टाइम है, सो दैट जो कंप्यूटर हेल्प कर सकता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। नाउ ई है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच। तो कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच में है कि ये बेसिकली एक सोशल भी हो सकता है कि जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है, डेवलप हो रहा है,
उस कम्युनिटी की क्या क्या लैंग्वेज अप्रोचेज़ है उसके अकॉर्डिंग वो सीख सकता है। इसमें भी उसके पेरेंट्स, पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट में। सो ये हमने देखा कि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, भाषा का विकास, मनोवैज्ञानिक भाषा का विकास क्या होता है। इसमें ओवरऑल यही था कि एक चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट में उसकी साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती है। सो इफ़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिए। और आपके लिए मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो हिंदी में भी प्रोवाइड किया है, सो दैट आपके लिए ईजी रहे। And I hope you have liked it, and if you have any doubts then please do comment, and thank you for watching। and अगर कंटेंट अच्छा लगे आप इसको एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, बट हाँ आपके टीचर्स ने या आप अदर सोर्सेज भी यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स।